हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। दोस्तों, कल जो भी हुआ है हमारे देश में आफ्टर पीएम मोदी जी की स्पीच के बाद, तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कार ब्रांड्स ने भी रियलाइज किया है कि कार सेल्स पे फर्क पड़ सकता है। तो टाटा मोटर्स की डिस्काउंट की जो लिस्ट है वो अपडेट हो गई है। और साथ ही में टाटा मोटर्स ने भैया जो बाकी मारुति की हैचबैक्स है, फॉर एग्जाम्पल बलिनो, फ्रॉन्क्स या फिर i20 की बात करें, उन पे इनडायरेक्ट अटैक कर दिया है। वो कैसे करा है? ये लोग एल्ट्रोस के अंदर अब आपको ऑटोमेटिक सीएनजी देने वाले हैं, तो उसकी प्राइस लिस्ट भी आ गई है। तो चलो फटाफट से देखते हैं कि आपके लिए टाटा मोटर्स के पास क्या है ऑफर करने के लिए, क्या बेस्ट डील रहेगी आप लोगों के लिए। अगर आप चैनल पर नए हो, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लेट्स गो। ओके, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो टाटा एल्ट्रोस है, देश की एक लौती ऐसी हैचबैक है जो डीजल में अवेलेबल है। और अब एक लौती ऐसी हैचबैक बनेगी जो आपको फैक्ट्री फिटेड ड्यूअल सिलेंडर सीएनजी स्पेस के साथ ऑटोमेटिक सीएनजी भी ऑफर करेगी। अब ये काम इन लोगों ने इसलिए भी करा है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज इस गाड़ी की सेल्स काफी कम हो रही है। ये गाड़ी अपडेट हो गई है, इसके लुक्स एनहांस हो गए हैं, और उसके बावजूद भी जो बाजी मार रही है वो मारुति फ्रॉन्क्स, बलिनो, i20 ये गाड़ियां ज्यादा बिक रही है एल्ट्रोस। तो टाटा मोटर्स को लगा काम करते हैं, ऑटोमेटिक सीएनजी देते हैं, क्या पता इस बात से गाड़ी की सेल्स बूस्ट हो जाए। तो चलो फटाफट से प्राइस लिस्ट देख लेते हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इसका जो प्योर वेरिएंट है वो 8,70,000 रुपए एक्स शोरूम से आपको देखने को मिलेगा। जो प्योर एस है वो 9 लाख रुपए एक्स शोरूम, क्रिएटिव 9.57 लाख, क्रिएटिव एस 9.82, एकम्प्लिश एस 10.77 लाख एक्स शोरूम। और अगर मैं इंजन ऑप्शंस की बात करूं या फिर पावर आउटपुट की बात करूं, तो एल्ट्रोस में आपको पता ही है कि 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है आपको। ये वही इंजन है जो आपको टाटा पंच में भी देखने को मिलता है। अगर हम सीएनजी मोड की बात करें तो 73.5 बीएचपी देगा ये, एंड 103 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको देखने को मिलेगा। पेट्रोल मोड में ये 88 बीएचपी एंड 115 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको देगी। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो 5 स्पीड एएमटी ये ट्रांसमिशन रहने वाला है। अगर हम बात करें गाड़ी के बूट स्पेस की, तो जो सीएनजी एल्ट्रोज है 210 लीटर का बूट स्पेस आपको इसमें देखने को मिलता है। अदरवाइज इस गाड़ी में अच्छा बूट स्पेस है, पेट्रोल में 345 मिलता है। तो अगर आप लोगों को ऑटोमेटिक सीएनजी एल्ट्रोज लेनी हो तो आप जाके इसको चेकआउट कर लेना। चलो अब बात करते हैं कि टाटा मोटर्स की जो बाकी गाड़ियां हैं वहां पर ये लोग आपको क्या डील दे रहे हैं। चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाटा टियागो से। टाटा टियागो पे ये लोग आपको 35 से 40,000 रुपीज के बीच में डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं। देखो, अगर मैं टाटा टियागो की बात करूं ना, मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं एक बात, बहुत लॉजिकल। टाटा टियागो चलाने में ना टाटा पंच और एल्ट्रोस से ज्यादा बेटर लगती है, क्योंकि इसमें सेम इंजन है वो जो बाकी दोनों गाड़ियों में आ रहा है। तो 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टियागो का जो है वेट भी कम है, साइज छोटा है, तो वो गाड़ी जो है उसका पावर टू वेट रेशियो बहुत जबरदस्त है। इनफैक्ट उसकी पेट्रोल में, सीएनजी में माइलेज भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो अगर आप टियागो को कोई हल्की गाड़ी समझते हो तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना। टियागो अपोजिट है, मतलब टाटा टियागो चलाने में टाटा पंच और एल्ट्रोस दोनों से ज्यादा मजा देगी आपको। तो अगर आपका बजट कम है और आप ये सोचकर टियागो को छोड़ रहे थे कि यार कभी किसी दिन मैं पंच लूंगा, एल्ट्रोस लूंगा क्योंकि उसमें अच्छा इंजन वगैरह है, ऐसा कोई सीन नहीं है। नेक्स्ट है टाटा टिगोर। इस पे भी आपको सेम टियागो जितना ऑफर मिल रहा है, 35 से 40,000। देखो यार, मैं आपको सच बताऊं, टाटा टिगोर लेने का ना आज की डेट में कोई मतलब बचा ही नहीं है। उसका रीजन ये है कि टाटा टिगोर कहीं भी स्टैंड आउट नहीं कर रही। इंजन इसमें भी वही है, अगेन 1.2 लीटर का आपको देखने को मिलेगा, और सेफ्टी की भी कोई ऐसा 5 स्टार वाला सीन भी नहीं है। ना ये प्रॉपर आपकी सेडान है, ना प्रॉपर मिनी एसयूवी है। टाटा टिगोर लेने से बढ़िया मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो आप एल्ट्रोस पे शिफ्ट हो जाओ या फिर टाटा पंच पे शिफ्ट हो जाओ, वो ज्यादा बेटर। बाकी अगर आपको पर्सनली ये गाड़ी अच्छी लगती हो तो इसको लेना कुछ गलत नहीं है, बट इसकी रीसेल मर रही है क्योंकि गाड़ी की सेल्स नहीं है, सड़कों पे दिखती नहीं। तो मैं तो देखो आपको एज अ भाई सलाह देता हूं, तो सोच समझकर थोड़ा फैसला लेना। नेक्स्ट बात करते हैं चलो टाटा सफारी और टाटा हैरियर की। ठीक है, टाटा सफारी का ना टाटा मोटर्स के पास 2025 का स्टॉक बचा हुआ है। 75,000 रुपीज तक के ऑफर्स आपको वहां पर देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप 2026 का सफारी ले रहे हो तो 45,000 रुपीज तक के डिस्काउंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें टाटा हैरियर की तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2-2,500 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो सेम जो बातें मैंने टाटा सफारी के लिए बोली है वो सेम एप्लीकेबल है यहाँ पर। 2025-26 दोनों ईयर की मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां अवेलेबल हैं, तो आप इस पे जो है तकरीबन 75,000 रुपए तक इन दोनों गाड़ियों पे बचा सकते हो। टाटा हैरियर, टाटा सफारी दोनों अब पेट्रोल में भी अवेलेबल है। काफी सारे लोगों को ये पता ही नहीं है, तो अब भाई साहब आप इसका पेट्रोल में भी लुत्फ लुत्फ होता है ना, हाँ, लुत्फ उठा सकते हो, मतलब स्वाद ले सकते हो, चला सकते हो, भगा सकते हो। सो डू चेक इट आउट। नेक्स्ट है टाटा कर्व। टाटा कर्व पे आपको 55,000 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। कुछ डीलर्स के पास अभी भी 2025 की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो अगर आपको पैसा बचाना हो तो आप 2025 की टाटा कर्व भी ले सकते हो, तो वहां पर भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे ना कई बार आता है
कि टाटा कर्व खरीदे या टाटा नेक्सॉन खरीदे, क्या बेटर रहेगा? देखो, अगर आप टाटा कर्व में भी सेम इंजन ले रहे हो नेक्सॉन वाला, आप इसका जो है टीजीडीआई नहीं ले रहे, हाइपीरियन नहीं ले रहे हो, तो मुझे लगता है कोई सेंस नहीं बनता। उस केस में टाटा नेक्सॉन ज्यादा लॉजिकल है, क्योंकि पावर टू वेट रेशो, माइलेज, सब कुछ ज्यादा बढ़िया आपको उस केस में नेक्सॉन में मिलेगा। कर्व लेने की समझदारी तभी है, या तो आप उसे डीजल में उठाओ या फिर आप उसका दूसरा इंजन लो। अदरवाइज क्या होगा, आपका वो अंडर पावर लगेगी, उतना स्वाद नहीं आ पाएगा। बाकी अगर आप कभी कभी चलाते हो, बहुत रेयरली, तो उस केस में शायद आप ले लो पेट्रोल भी, क्योंकि जब कमी चलाते हो तो क्या फर्क पड़ता है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स के दोनों भाइयों की, साम घनसाम की। क्या सीन चल रहा है इनका यहाँ पे? पहले है टाटा नेक्सॉन, जिसपे अप टू 50,000 रुपीज के डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। पेट्रोल सीएनजी कोई भी ले लो। यहाँ पे लिखा हुआ है पेट्रोल सीएनजी गेट स्ट्रॉन्गर ऑफर्स देन डीजल। तो डीजल पे ये लोग कम डिस्काउंट दे रहे हैं, पेट्रोल सीएनजी पे आपको ज्यादा ऑफर्स देखने को मिलेंगे। और एक क्वेश्चन मेरे को बार बार आ रहा है कि क्या डीजल लेना अभी सही है या नहीं है? भाई, जो देश के हालात चल रहे हैं ना, अभी कुछ भी सही नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। बिल्कुल आप गाड़ी अभी तभी लो जब आपको बहुत ही ज्यादा अर्जेंट हो, अदरवाइज आप इन्फॉर्मेशन लेते रहो, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये जो सिनारियो बन रहा है, ये जो थोड़े मोड़े वो चल रहे हैं ना, डर का माहौल चल रहा है, ये टेम्पररी है कि परमानेंट। तो देखो, सही मायनों में तो सेफेस्ट चॉइस बनती है तो आप ईवी पे जाओ, हाइब्रिड पे जाओ, या फिर एटलीस्ट आप सीएनजी तो ले ही लो। तो डीजल लेना थोड़ा सा हानिकारक तो हो सकता है, तभी लेना आप भाई जब आपके रिस्क टॉलरेंस सही हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाटा पंच की। टाटा पंच पे 60,000 रुपीज तक का डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है, और सीएनजी पे टाटा पंच पे ज्यादा ऑफर चल रहे हैं। टाटा पंच टर्बो आपको नहीं लेनी है दोस्त, मैंने कई बार आप लोगों को ये बात बोली है, मैं बिल्कुल ओपनली बोल के चल रहा हूं, टाटा पंच टर्बो लेने का कोई सेंस नहीं है। आप उसकी जगह टाटा नेक्सॉन खरीदो। बड़ी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट एसयूवी है, स्पेस ज्यादा है, सस्पेंशन सेटअप बढ़िया है, ट्यूनिंग उसकी अच्छी है। टाटा पंच में नेक्सॉन जितना पैसा लगाओगे आप, कल को ना तो रीसेल मिलेगी। देखो, एक कड़वा सच में आपको बता रहा हूँ, जो ड्राइव एंथुसियास्ट है ना, जिसको गाड़ी भगाने का बहुत ही ज्यादा शौक है, वो टाटा की गाड़ी नहीं लेगा, क्योंकि टाटा का ग्राहक तो है ही वही ना जो सेफ्टी चाह रहा था। तो पंच में जब टर्बो लगेगा तो वो ज्यादा भाग रही है, तो फिर तो सेफ्टी से आप खेल रहे हो। पर आप टाटा तो इसलिए ले रहे थे ना क्योंकि आपको सेफ्टी चाहिए, तो इसीलिए नेक्सॉन लो, ज्यादा समझदारी वहां पर है। दूसरा, अगर आप वाकई में ड्राइव एंथुसियास्ट हो, आपको गाड़ी भगाने दौड़ाने का बहुत अच्छा, बहुत शौकीन आदमी हो आप, तो भाई सजेस्ट आप या तो 3XO पे शिफ्ट हो जाओ, या फिर आप स्कोडा काइलैक लो, वहां पर ज्यादा आपको मजा आएगा। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाटा सिएरा की। टाटा सिएरा नहीं आई है भाई लिस्ट में। टाटा सिएरा इसलिए लिस्ट में नहीं आई फिलहाल डिस्काउंट की, क्योंकि टाटा सिएरा की सेल्स कम हो रही है। आई थिंक 7500 हुई है लास्ट मंथ भी, अप्रैल में। तो पॉइंट ये है कि अभी टाटा मोटर्स थोड़ा सा इंतजार करेंगे, क्या पता टाटा सिएरा की सेल्स वापस से अप हो जाए। तो अभी टाटा सिएरा पे कोई डिस्काउंट नहीं है मित्रों। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें ना डिस्काउंट नहीं मिलता जब हम स्टोर पे जाते हैं। ये सच बात है। कुछ स्टोर वाले ना क्या करते हैं, देखो आपको एक बात समझाता हूं मैं। जो भी ब्रांड होता है ना, वो खुद से ऑपरेट नहीं करता इन स्टोर्स को। ज्यादातर ब्रांड्स की डीलरशिप्स होती हैं। डीलरशिप में क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल होता है जो उस ब्रांड की डीलरशिप को ले लेता है। तो कुछ डीलरशिप डिस्काउंट खा जाती है, और कुछ डीलरशिप क्या करती है, वो मनमानी करती है। उनको पता रहेगा कि आपके एरिया में ना 1 या 2 ही स्टोर है, तो उनकी साठगांठ रहती है, वो डिस्काउंट नहीं देंगे। डिस्काउंट आपको मिलेगा ही वहां पे जिस सिटी के अंदर पर्टिकुलर ब्रांड के कम से कम भी 3 या 4 स्टोर तो हो, वहां पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जहां पर एक ही स्टोर है ना, कि भाई 30-40 किलोमीटर तक स्टोर ही नहीं है दूसरा, वो आपको डिस्काउंट नहीं देगा। इसका कोई मेजर सॉल्यूशन तो नहीं है, बट स्टिल आप गूगल वगैरह करके भी, मैं कह रहा हूं हमारी वीडियो में मत दिखाओ, आप गूगल करो, डिस्काउंट सर्च करो, उसे बोलो भाई मिल रहा है, थोड़ा सा अड़ो। कई बार ऐसा भी होता है जब आप सीधे जाके ऐसे बोलते हो ना कि पंच लेनी है डिस्काउंट दोगे, तो कई बार ना कार डीलरशिप भी आपको सीरियसली लेगी नहीं। दिन में 100 बंदा चढ़ के आता है, 100 में से 90 को लेनी होती है, पर लेते कितने हैं? लेते मुश्किल से 5 या 6 हैं। तो आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रॉपरली बैठना पड़ेगा, अपना प्लान बताना पड़ेगा, कैश लेनी है, क्या लेनी है, क्या विजन है आपका, कब तक लेनी है, कैसे है, क्या है। जब उसको लगेगा पोटेंशियल बायर हो, तब बताएगा आपको। ये कोई मिठाई की दुकान थोड़ी है कि भाई कितने रुपए की है काजू की बर्फी, किलो का है जी, हाँ 600 रुपए की है। भाई काजू की बर्फी का भी 100 लोग रेट पूछते हैं ना, उसके अंदर भी 9-10 ही लेते हैं, 100 के 100 थोड़ी ले लेते हैं। तो आपको कई बार डीलरशिप इसलिए भी मना कर देती है बिकॉज यू डोंट लुक लाइक अ पोटेंशियल कस्टमर। थोड़ा सा डिसेंट बन के जाइए, उसको लगे कि हाँ भाई गाड़ी लेने आया है तो दे देगा डिस्काउंट आप। ऑलराइट मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे अपडेट्स मैं आपको आने वाले दिन में देने वाला हूँ। तो मिलते दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।